सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा मेरे दोस्त, जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। आज हम आप सबकी डिमांड पर, आप सबकी रिक्वेस्ट पर शुरू करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। जी हाँ, ये टॉपिक हमारे पास बीए बीएससी थर्ड ईयर के अंदर 6 में है। ठीक है, किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये टॉपिक फर्स्ट ईयर के अंदर है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये टॉपिक सेकंड ईयर के अंदर है। ठीक है, लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी, हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंदर ये टॉपिक थर्ड ईयर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है जी, थर्ड ईयर 6 के अंदर। तो बात करेंगे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल की। जी हाँ, ये वही टॉपिक है जिस टॉपिक से बच्चे अक्सर डरते हैं, जिसका नाम सुनते ही बच्चे कांपते हैं। ठीक है, इंटीग्रल। जैसे बोलते हैं ना, वो एक फिल्म आई थी कभी, शोले, ये आपको याद होगा। शोले फिल्म तो आपने देखी होगी सभी ने। तो आप बोलते थे ना कि माँ बोलते अपने बच्चों से, बच्चों सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये वही चीज़ हमारे पास है, इंटीग्रल। बट इससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि गब्बर का भी क्या हुआ था, अंत हुआ था। मानते हो ना? तो इंटीग्रेशन है भैया, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो अब बात करते समझते हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल की। तो हम 1 बाय 1 चलेंगे। ठीक है, पहले हम डबल इंटीग्रल की बात करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, देन हम अपने ट्रिपल इंटीग्रल पे आएंगे। राइट, तो देखो हमारे पास एक 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन के अंदर मैंने कोई भी एक रीजन ले लिया, मैंने रीजन ले लिया ये। ठीक है, उस रीजन को नाम दिया मैंने आर का। ठीक है, तो यहां पे क्या है, लेट आर बी द क्लोज्ड रीजन। क्या जी, आर एक क्लोज्ड रीजन है। ठीक है, आर क्लोज्ड रीजन है, तो इसके अंदर कहीं पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी एनी सिंगल वैल्यूड एंड बाउंडेड फंक्शन of 2 independent variables x and y। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया कि एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, वो डिफाइन इसके अंदर। वो फंक्शन कैसा है, उस फंक्शन की खास बात ये है कि वो फंक्शन हमारे पास सिंगल वैल्यूड है। अब सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है? सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि डोमेन के अंदर से अगर हम कोई भी पॉइंट उठाते हैं, कोई भी नंबर उठाते हैं, उसका जो आंसर आता है रेंज पार्ट के अंदर, वो आंसर हमारे पास कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। उसको बोलते हैं हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, यानी डोमेन के ईच पॉइंट के लिए हमारे पास जो आंसर आए वो कैसा आए, यूनिक आए, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है जी, उसका बात आती है बाउंडेड की। बाउंडेड फंक्शन क्या है कि बाउंडेड फंक्शन वो होता है प्यारे बच्चों जिसको हम बाउंड कर देते हैं। मतलब जैसे देखो, रियल एग्जांपल से समझाता हूं आपको। कुछ बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स उनको सुजेस्ट किया होगा, उनको बताया होगा, उनको गाइड किया होगा कि आपका काम ना प्यारे बच्चों सिर्फ इतना है कि आप घर से कॉलेज जाओगे और कॉलेज से घर आओगे, इधर उधर कहीं नहीं घूमना। आपको क्या करना है, घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर, बीच में कहीं पर भी नहीं मिलने चाहिए हमें। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये गाँव के अंदर होता है अक्सर। ठीक है, कि कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ते नहीं, बिल्कुल कमज़ोर है पढ़ाई में। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स पता क्या बोलते हैं आस पड़ोस में कि बेबे हमने तो ना अपने छोरे तक कुछ भी नहीं कह रखी कि ये काम कर ले, तुम्हारे तक गिलास पानी का ठाया पकड़ा दे। हमने तो उससे वो काम भी दे रखा, हमने उस तक काम के दे रखा कि बेटा तू बस खाली पढ़ ले, तो अपनी पढ़ ले, तो स्टडी पर ध्यान दे, तू खाली पढ़, हमने तेरे तो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। यानी उसको क्या कर देख, बाउंड कर दिया उसको। कैसे कि तेरा काम सिर्फ क्या है, पढ़ाई करना है, कि तू सिर्फ पढ़ाई तक ही बाउंड है, तेरा काम सिर्फ पढ़ाई करना, और बाकी काम तुझसे कुछ नहीं करवाते हम। ठीक है, आप सबके साथ भी कुछ ऐसे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा किया होगा, जिनके पेरेंट्स ऐसा बोलते होंगे उनको कि बेटा तू सिर्फ पढ़ ले, तुम्हारे तक गिलास पानी का मत पकड़ा, और भी हम खुद उठ के पी लेंगे, बस तू पढ़ ले, तू कुकरा करके या क्लास पार कर जा। कहते होंगे, सुना होगा आपने, अब नहीं कहते होंगे तो पहले कहा होगा कभी जब स्कूल के अंदर थे। ठीक है, तो वहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट वो समझ क्या है कि जो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, बाउंड हो गया बेटा इसके अंदर। ठीक है, क्या हो गया, बाउंड हो गया।
उसको बाउंड कर दिया गया, ठीक है। बाउंड वैसे तो हम ये करते हैं कि x लेस देन इज इक्वल टू मान लीजिए θ1 है θ2 है, तो ये बाउंड हो गया किसके बीच में, θ1 से θ2 के बीच में, या कि ये कह सकता हूँ कि जो x है वो बाउंड है किसके बीच में, θ1 से θ2 के बीच में, किसके बाहर नहीं जाएगा वो, इसको इसी के अंदर रहना है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, ओके जी। अब बात करते हैं, हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। आपने एरिया फाइंड करना इसका सीख लिया, अगर मैं से बनाऊं सर्कल की, सर्कल का आपने सीख लिया, ट्रायंगल का सीख लिया आपने, रेक्टेंगल का सीख लिया, स्क्वायर का सीख लिया। अगर इस टाइप की हमारे पास शेप आ जाए, इस टाइप का हमारे पास कुछ रीजन आ जाए, तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम तो ये आ गई ना। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, देखो जो हमारे पास सर्कल वगैरह हैं इनका तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि सर्कल का एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का निकालना है उसका लगा देंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड स्क्वायर, निकालना है उसका लगा देंगे साइड का स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारे पास सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सबका एक फिक्स फार्मूला है। उस फॉर्मूले की हेल्प से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। बट अब बात आती है इस फिगर, इस रीजन की, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं n सब रीजन्स के अंदर। क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम यहां से डिवाइड कर देंगे इसको ऐसे, राइट। अगर मैं ये कहूं कि जो ये एरिया है, ये जो बाउंड है, ये कहां से कहां बाउंड है, ये पॉइंट यहां पे मान लेते, कोई एक पॉइंट है यहां पे ए, ये पॉइंट है, ये हमारे पास कोई बी पॉइंट है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो इसको मैं अगर ये कहना चाहूं कि हम इसको x1 नाम दे सकता हूं, नेक्स्ट आएगा उसको x2 नाम दे सकता हूं, इसी प्रकार से एंड सोन हमारे पास ये आ जाएंगे, तो इनको मैं क्या नाम दे सकता हूं, xn-1 तक, ठीक है। हमने क्या किया, इस रीजन को n इंटरवल के अंदर यानी n सब रीजन के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो कुछ शेप बनती है, वो शेप हमारे पास क्या, एक रेक्टेंगल की शेप बनती नजर आ रही है हमें, हाँ जी, रेक्टेंगल की शेप नजर आ रही है, ठीक है। अब ये देखो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने इस रीजन को डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे सब रीजन्स के अंदर, ठीक है। तो सब रीजन्स के अंदर है, तो इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, इसके डायमेंशन जो इसकी लेंथ होगी वो मान लेता हूं मैं कि लेंथ हमारे पास कितनी है, डेल्टा एक्स, ठीक है। और जो उसकी ब्रेड्थ होगी हमारे पास, जो उसकी ब्रेड्थ होगी वो मान लेता हूं मैं कितनी है जी, डेल्टा वाई, ठीक है। ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या हमारे पास ब्रेड्थ है, ठीक है, राइट। अब मैं बात करता हूं किसी एक की, ठीक है, किसी पर्टिकुलर की, यहां से एक उठा लो, ये उठा लो, कोई भी एक ले लो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बनती है, रेक्टेंगल की लेंथ हमने लेट कर ली डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, क्योंकि हमारे पास जो रीजन है वो स्मॉल स्मॉल है, बिल्कुल राइट। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है जी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, और इसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पे डेल्टा ए, ठीक है। डेल्टा इसको नाम दे दूं मैं डेल्टा A1, ठीक है। डेल्टा ए बोल सकते हो इसको, या फिर डेल्टा ए नाम दे दिया मैंने इसको, राइट। इसी प्रकार से देखो हमारे पास n सब रीजन्स बने हुए हैं, n सब रीजन्स बने हुए हैं, तो सभी को तो डेल्टा ए नाम दे सकता मैं। तो मैंने क्या किया, इन सभी के लिए नाम दे दिया कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN, ठीक है। एक आएगा उसको डेल्टा A1, दूसरे को डेल्टा A2, फिर डेल्टा A3, डेल्टा A4, इस टाइप से मैंने क्या नाम दे दिया, उनको नाम डिसाइड कर दिया उनकी। जो हमारे पास जो एरियाज होगा, ये हमारे पास क्या है, एरियाज, ठीक है, ये एरियाज हमारे पास है। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है जी, जोड़ना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक है। तो हम जब इनको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक तो पॉइंट होगा, चलिए पॉइंट यहाँ पे मान लेते कोई पॉइंट है XR YR, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बहुत सारे हैं, तो एक x1 y1 x2 y2 इस टाइप से होगा। तो हमने मान लिया कोई एक पॉइंट है XR YR, राइट। तो जब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जोड़ना, ठीक है। तो जब इनको जोड़ेंगे हम, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा A1 f ऑफ x1 y1 इंटू प्लस के f ऑफ x2 y2 इंटू डेल्टा A2 प्लस के f ऑफ x3 y3 इंटू डेल्टा A3 प्लस के एंड सोन, प्लस के कहीं पे हमारे पास आएगा f ऑफ XR
वाई आर इंटू डेल्टा ए आर प्लस कैन सोन एफ ऑफ एक्स एन वाई एन इंटू डेल्टा ए एन। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो क्या मैं इसको दूसरे तरीके से इस टाइप से लिख सकता हूं, समेशन लगा करके? हाँ जी, समेशन का काम क्या होता है? सम करना। किसका सम होगा जी? एफ ऑफ एक्स आर वाई आर का इंटू डेल्टा ए आर का। और जो हमारे पास ये समेशन की वैल्यू होगी वो आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक होगी। 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से जब n पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इन सभी का सम हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, इसके बाद बात करते हैं, अगर मैं क्या करूं, जो इसकी लिमिट है इस समेशन की, अगर लिमिट में ये कर दूं, इफ जो लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आर वाई आर इंटू डेल्टा ए आर। और जो हमारे पास जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या करे, डेल्टा ए आर टेंड कर जाए 0 को। ठीक है जी, और ये आंसर क्या करता हूं, एग्जिस्ट करता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या करता हूं, ये एग्जिस्ट करता हूं। अगर लिमिट इसकी n टेंड्स टू इंफिनिटी पे और डेल्टा ए आर टेंड्स टू 0 पे क्या करती हो जी, एग्जिस्ट करती हो। क्या एग्जिस्ट करती हो, तो उस इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, डबल इंटीग्रल। ठीक है, और इसको लिखेंगे किससे, इसको लिखेंगे हम डबल इंटीग्रल आर, यहां पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डेल्टा ए लिखूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे डी ए लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल हो गया, सम हो गया हमारे पास से, राइट। ओके, ये हमारे पास हो गया डबल इंटीग्रल। अब इस आर का मतलब ये मत समझना कि ये आर का मतलब रियल है, रियल नंबर है, नहीं। रियल नंबर के लिए आर कैसे होता है, बोल्ड होता है, और उसको हम लिखते कैसे हैं, आर को उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बट ये हमारे पास ऐसे नहीं है। जो आर है, आर का मतलब क्या है, ये क्लोज रीजन है। ठीक है, आपके पास रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन आपके पास सर्कल हो सकता है, रीजन आपके पास कोई क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रीजन आपके पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया डबल इंटीग्रल। ठीक है, तो आपको समझ आया कि डबल इंटीग्रल हमारे पास क्या है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, ये होगा डबल इंटीग्रल आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए इज इक्वल टू समेशन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी डेल्टा ए आर टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स आर वाई आर इंटू डेल्टा ए आर, राइट। ये हमारे पास है डबल इंटीग्रल का फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, ये आपने नोट कर लिया होगा। प्रॉपर्टीज हमारे पास, अगर डबल इंटीग्रल आर हमारे पास एफ ऑफ x1 y1 प्लस g ऑफ x1 y1 और बाहर हमारे पास क्या है, डी ए। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, अलग अलग करके, सेपरेट करके, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन आर एफ ऑफ x1 या y1, इसको मैं एक्स वाई नाम दे देता हूँ। ठीक है, x1 y1 हटा के एक्स वाई नाम दे दिया मैंने इसको, सिंपल, कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई डी ए प्लस के डबल इंटीग्रल आर जी ऑफ एक्स वाई डी ए। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है डबल इंटीग्रल आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये फंक्शन कैसे होता है, पीस वाइज कंटिन्यूअस डी ए, इसको नाम दिया मैंने R1 प्लस के डबल इंटीग्रेशन R2 एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। ये हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टी हमारे पास है, क्या, अगर हमारे पास फंक्शन इस टाइप से है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन इस टाइप से है तो हमारे पास इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो कैसा है जी, कंटिन्यूअस भी है एंड पीस वाइज कंटिन्यूअस भी है, राइट। तो ये हमारे पास काम हो गया। ओके जी, अब बात करते इसके कुछ थ्योरम्स। ठीक है, प्रूफ तो उनका नहीं करा रहा अभी, प्रूफ हमारे काम का भी नहीं है। जो हमारा मेन चीज़ है वो हमारा मेन वहाँ पे कॉन्सेप्ट उसका फॉर्मूले से। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट। तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास इफ रीजन आर इज बाउंडेड या रीजन आर is bounded by the curve
या क्लोज लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्लोज लिख दो या बाउंड्री लिख दो, ठीक है। इज क्लोज्ड बाय द करो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, ठीक है जी। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है जी। तो इसको लिखेंगे हम डबल इंटीग्रेशन इसको मैं यहाँ पे इफ द फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज क्लोज्ड इन द रीजन आर, मैं इसको दो बार लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन को क्लोज कर देते हैं रीजन आर के अंदर। इफ द फंक्शन f of x y is closed in the region y is equal to f of x1, y is equal to f of x2, x is equal to a, x is equal to b, then जो हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा डबल इंटीग्रेशन f of x y, ये हमारे पास आएगा f of x1 x2 f of x1 f of x2 dy और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dx और ये लिमिट रहेगी हमारे पास a to b, ठीक है जी। ये हमारे पास हो जाएगा जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म्ड वेयर परफॉर्म्ड फ्रॉम इनर टू आउटर रेक्टेंगल, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा ध्यान नहीं देना, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझना ध्यान से, ठीक है। जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन पहले इस अंदर वाले करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमारे पास कुछ करो की बात करूं मैं तो करो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये हमारे पास कुछ करा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास f ऑफ x1 है, ये हमारे पास f ऑफ x2 है, ठीक है। y इज इक्वल टू, ये भी y इज इक्वल टू हमारे पास, ठीक है जी। और मैं क्या करता हूँ, इसको x एक्सिस पे निकालता हूँ, x यानी x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे a, और ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू b पे, ठीक है जी। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे कोई एक स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है जी। क्या लेते हैं, कोई एक स्ट्रिप लेते हैं जिसकी विड्थ हमारे पास क्या है, dx है। इस जो स्ट्रिप की विड्थ है ये हमारे पास क्या है जी, dx। हमने एक स्ट्रिप ले ली dx विड्थ की, ठीक है। ऐसी ऐसी dx की हमारे पास कितनी हो जाएंगी, बहुत सारी हो जाएंगी। हम dx की विड्थ फिर हम यहाँ बना सकते हैं, फिर यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, इस टाइप से हमारे पास बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, वहाँ से इंटीग्रल बनेगा, ठीक है। उनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ठीक है। और विड्थ क्या है, dx, तो विड्थ हमारे पास dx है और फंक्शन हमारे पास था f ऑफ x1 f ऑफ x2, ठीक है। तो हम f ऑफ x1 f ऑफ x2, राइट। जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारे पास आएगा dy और जो बाहर बचा हमारे पास dx और यहाँ पे हो जाएगा a टू b, ठीक है। हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू a टू b, इस साइड जब देखते थे y की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, f ऑफ x होती है, हाँ जी। f ऑफ x का मतलब क्या है, f ऑफ x y है, ठीक है। और dx विड्थ है फंक्शन और dx, यानी इस साइड बात करेंगे तो y, इस साइड बात करेंगे तो x इंटू वाई, वो हमारे पास क्या बनता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ जी। तो हमारे पास क्या, ये रेक्टेंगल की शेप है ना। अब कहोगे सर रेक्टेंगल तो नहीं है, परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है, बट हमारे पास अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल जैसी शेप तो है, हाँ जी। थोड़ा सा हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर से कम करके ज़्यादा करके रेक्टेंगल शेप हमारे पास बन जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम वो उसकी बात करते हैं, रेक्टेंगल है तो ये हमारे पास अगर dx इसकी विड्थ है तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, y होगी, और y क्या है, f ऑफ x है। f ऑफ x हमारे पास हो गया, विड्थ इसकी y, dx हो गया हमारे पास
इसका इंटीग्रेशन हमारे पास लिमिट क्या रहेगी, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमारे पास रीजन क्या है, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, हो गया हमारे पास। अब जो अंदर का पोर्शन है उसके लिए हमने क्या किया, f ऑफ x1 f ऑफ x2, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, और इसको परफॉर्म किया y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, dy। इसी प्रकार से सेम काम हम क्या कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं यहां से डबल इंटीग्रेशन r f ऑफ एक्स वाई, हाँ जी, dy dx इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास हो गया। हाँ जी, dy dx, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। सेम काम हम क्या कर सकते हैं, इसको अब चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, चेंज मतलब कैसे, यहाँ पे इसको चेंज कर दूं मैं, यहाँ पे चेंज करूं तो ये फंक्शन हम ये भी ले सकते हैं, x फंक्शन ले सकते हैं f ऑफ y1 का, x फंक्शन ले सकते हैं f ऑफ y2 का, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी। जब हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो उस केस में हमारे पास डबल इंटीग्रेशन f ऑफ एक्स वाई, ये होगा हमारे पास dx dy, उसको लिखेंगे हम, लिमिट हमारे पास क्या रहेगी अब की बार, c टू d। ठीक है, और इसकी लिमिट हमारे पास रहेगी f1y f2y, और यहाँ फंक्शन होगा f ऑफ एक्स वाई। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा उस पे लगाएंगे dy। ठीक है, और इंटीग्रेशन सोल्व करने का मेथड क्या है कि पहले जो अंदर वाला पार्ट है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जो आंसर आएगा लिमिट पुट करने के बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर इस बाहर वाले के रिस्पेक्ट में। ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन का रूल है। ठीक है जी, ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नोट है, जो बड़े काम के नोट है। वो नोट क्या है उसको देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हम ये जब वैल्यू पुट की है तो इस केस में हमारे पास जो फिगर बनती है वो किस टाइप से बनती है, वो फिगर हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगी। तब हम यहाँ पे निकालते हैं C पे और D पे। ठीक है, ये हमारे पास f ऑफ y1 f ऑफ y2, ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जब स्ट्रिप लेंगे तो स्ट्रिप हमारे पास कुछ इस टाइप से हो जाएगी। जो हमने सेकंड थ्योरम बताई है उसका फिगर हमारे पास कुछ इस टाइप से बनता है। तो बात करते हैं इंपोर्टेंट नोट की। अब इंपोर्टेंट नोट हमारे पास क्या है, if y1 y2 are functions of x and x1 x2 are constant, y1 y2 are function of x and x1 x2 are constant, then integration is performed with respect to y first, then the resultant is integrated विद रिस्पेक्ट टू x। किस टाइप से हम ये लिखेंगे, f ऑफ एक्स वाई dy, फिर जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे हम dx के। ठीक है जी, और यहाँ पे लिमिट हमारे पास रहेगी x1 से x2। ठीक है, और यहाँ पे जो लिमिट रहेगी हमारे पास वो रहेगी y1 से y2। राइट, हमारे पास जो लिमिट रहने वाली है इसकी dy, ओके, और ये हमारे पास हो जाएगा y1 से y2 dx। अगर सेम काम यही चीज हो जाए, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x है वो क्या है जी, लाई करता मान लीजिए a टू b के अंदर। ठीक है, और जो y है वो लाई करता हमारे पास मान लेते हैं कि c टू x के अंदर। ठीक है, जो y है वो क्या जी, x का फंक्शन है। y क्या है, x का फंक्शन है। तो y x का फंक्शन है तो सबसे पहले हम लिमिट जो इंटीग्रेट करेंगे वो करेंगे y की। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में।
तो हमारे पास पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो इसकी लिमिट है वो लिमिट के अंदर हमारे पास क्या जी x प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे x1 x2 ले दिया है, तो हो सकता है x एक पे प्रेजेंट हो सकता है x यहाँ प्रेजेंट हो सकता है x दोनों पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मैंने दोनों के लिए लिख दिया यहाँ पे कि हमारे पास हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे और बाहर लिमिट हमारे पास ये हो जाएगी। अब सेम काम यही हम चेंज कर दें, y1 y2 की जगह पे हम क्या कर दे x1 x2 कर दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक से लिख रहा हूँ x1 x2, ये फंक्शन हो जाएंगे हमारे पास किसके जी y के, एंड यहाँ पे y1 y2 ये हमारे पास हो जाएंगे कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट। ठीक है, देन द रिजल्टेंट इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास वो फंक्शन क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास यहाँ पे y1 से y2 f ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे dx, बाहर हमारे पास dy, और यहाँ पे हमारे पास x1 से x2। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेकेंड कांस्टेंट बोला है ना मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट को, x1 x2 कांस्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट, मान लेते हैं यहाँ पे a to b। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मान लेते हैं c to d, कुछ इस टाइप से मैं लिख दिया। राइट, तो ये हमारे पास है। इसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन दिखेगी वो हमें कैसे दिखेगी, जो ये x है वो फंक्शन किसका होगा जी, y का। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि जो a लेस देन x लेस देन y1, ठीक है, और c लेस देन y लेस देन d, ये हमारे पास है। जो y है वो तो हमारे पास क्या जी कांस्टेंट है, x1 x2 हमारे पास है y के फंक्शन है, और y1 y2 क्या है कांस्टेंट है, y1 y2 तो हमारे पास कांस्टेंट है c और d। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास y का फंक्शन आ गया, तो इस केस के अंदर हम सबसे पहले जो इंटीग्रेशन करेंगे वो करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमें काम करना लिमिट्स पे। ठीक है, जो हमारे पास लिमिट्स गिवन होगी। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की, आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारे पास ही होगा, राइट, और इसको हम लिखते क्या है, लिखते वही है डबल इंटीग्रेशन r f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, dx dy, राइट, वो तो हम चेंज कर लेंगे, इसको dx dy क्या लिखना है, dy dx लिखना है, वो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की, अपने क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, उनसे आपको क्लैरिटी और आ जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट भी यूज कैसे करेंगे वो भी हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। अब प्यारे बच्चों, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आपको क्लास 12 के इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले आपको पता नहीं है तो फिर काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास जीरो से 1/2, 0 से 1 f ऑफ एक्स वाई dy dx वेयर f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास है। हमारे पास एक थर्ड पॉइंट और था, अगर हमारे पास जो लिमिट है दोनों, वो दोनों कैसे हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, y1 y2 भी क्या है कांस्टेंट लिमिट है, और x1 x2 भी क्या है कांस्टेंट लिमिट है। तो आप चाहो तो फिर x के रिस्पेक्ट में पहले करो या y के रिस्पेक्ट में पहले करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है 0 to 1 f ऑफ एक्स वाई dy dx, यहाँ पे 0 से 1/2 f ऑफ एक्स वाई dy dx लिमिट हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 0 से 1/2, 0 से 1 f ऑफ एक्स वाई के लिए हमारे पास क्या है x रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या है dy dx। अब बात करेंगे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे जो x होगा उसको हम क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट उसको मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो x तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन बनेगा समथिंग। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 0 to 1/2, 0 to 1 x बार हो गया, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो dy, फिर हमारे पास है dx। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, हाँ जी। तो 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर,
ये इंटीग्रेशन हमारे पास किसका होता है, साइन एक्स का होता है, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0 to 1/2 बाहर वाली लिमिट एज इट इज, और अंदर बनेगा हमारे पास x साइन इनवर्स। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई। ठीक है जी, और इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो एंगल का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करें हम, y के रिस्पेक्ट में, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, x होगा, तो डिवाइड बाई x करेंगे। ठीक है, और लिमिट हमारे पास क्या रहेगी, लिमिट रहेगी 0 to 1, और बाहर क्या रहेगा dx। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 0 से 1/2। अब x से तो x कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी, लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स y के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो क्या बचेगा यहाँ से साइन इनवर्स x, फिर 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे हमारे पास आएगा dx। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ से 0 से 1/2 इंटीग्रेशन है, और साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम कैसे निकालेंगे। x मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि साइन इनवर्स x इंटू 1 साइन इनवर्स x ही होता है। हाँ जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, नाउ बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास क्या होता है, आइलेट पे काम करता है। ठीक है जी, ओके, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, x आएगा, इस पे लगाते हैं लिमिट 0 से 1/2। ठीक है, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, लिमिट लगाएंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारे पास √1 - x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास x आएगा, बाहर क्या है dx। ठीक है जी, इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, साइन इनवर्स x है। हाँ जी, तो साइन इनवर्स 1/2, ये यहाँ पे 1/2 आएगा, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा उससे, नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर 0 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0 हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 होता है, तो बचा हमारे पास ये माइनस के। अब देखो इसके अंदर हमारे पास जो माइनस है इसको अंदर एडजस्ट कर दूँ, प्लस 0 से 1/2, और इसको लिख दूँ ऊपर 1 - x² की पावर -1/2, और ये हमारे पास आएगा -2x। 2x यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1/2। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो इसको सोल्व करने का हमारे पास दूसरा मेथड भी है, हम यहाँ पे x के प्लेस पे sin थीटा पुट कर सकते हैं, या x के प्लेस पे हम cos थीटा पुट कर सकते हैं। मैं बाई पुटिंग करने के बजाय मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऊपर लिख दिया 1 - x² की पावर -1/2, और जो x था यहाँ पे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट होता है, क्या इंटीग्रेशन का रिजल्ट है कि हमारे पास fx हो, ठीक है, और साथ में उसका डेरिवेटिव हो। ठीक है, fx हो साथ में डेरिवेटिव हो, तो उस केस में हमारे पास अगर ये n है तो ये हो जाएगा n+1/n+1, ये हमारे पास बन जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है जी, क्या फंक्शन हो fnx और साथ में उसका डेरिवेटिव दे रखा हो, तो हमारे पास फंक्शन की पावर में 1 बढ़ा देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। तो दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे फंक्शन है 1 - x²। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2x आएगा, -2x हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो क्या बनेगा, ये एज इट इज साइन इनवर्स 1/2 प्लस के 1/2, तो फंक्शन की पावर क्या कर देंगे जी, 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो ये बनेगा 1/2, अपॉन में आएगा हमारे पास 1/2, और जो लिमिट आएगी इसकी वो लिमिट क्या है 0 से 1/2। ठीक है, तो 1/2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/6, प्लस 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 1 - x² बचा, इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से 1/2, तो ये बनेगा हमारे पास π/12, 1/2 और π/6, π/12, और यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो 1/4 बनेगा, 1/4 माइनस के 1, तो बनेगा हमारे पास 3/4 प्लस के 3/4। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 1। ठीक है, माइनस के 1, इसको लिख सकते हैं -k1। हाँ जी, अपर लिमिट पुट की है 1/2, तो 1/2 पुट किया हमारे पास 3/4 आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये बनेगा हमारे पास -k1,
तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारे पास π/12 माइनस के 3/4 और माइनस के 1, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 1/4। इसको और सोल्व करना चाहें तो इसको ले सकते हैं 1/4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास π/3 माइनस के 1। ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या गिवन है। π/12 प्लस के √3/2 प्लस के हमारे पास √3/2 माइनस के 1। इन्होंने आंसर ये दिया हुआ है √3/2। ठीक है जी, एक सेकंड, देखो हमारे पास क्या था 1 माइनस के x², इसकी पावर 1/2 थी, सॉरी, ठीक है 1/2 पावर थी हमारे पास, राइट। तो 1/2 यहाँ पर रहेगी, तो ये बनेगा हमारे पास √3 और 4 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट बन जाएगा आंसर ये वाला, फिर हम कॉमन निकाल पाएंगे यहाँ से, राइट। हमने क्या किया था यहाँ 1/2 था पावर में, वो लिखना भूल गया था, कोई नहीं। तो π/12 प्लस के √3/2 माइनस के 1। ठीक है जी, √3/4 आएगा तो 4 का √2 होता है, तो मैंने लिख दिया। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट डबल इंटीग्रेशन a x² y³ dy dx where a is the rectangle। a हमारे पास क्या रेक्टेंगल है, 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, और 0 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या दिया उन्होंने, कर्व दिया हुआ है। ओके, रेक्टेंगल हमारे पास दी हुई है। हम रीजन क्या लिया था, हमने r लिया था, यहाँ पे रीजन क्या है a ले रखा है, और a क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चन की। तो इसको जो लिमिट होगी वो लिमिट मैं ऐसे लिख दूं। अब पहले क्या है, dy है, तो dy की लिमिट हमारे पास क्या, y की 0 से 3, तो 0 से 3 x² y³ dy, और इसको लिख दिया ब्रैकेट के अंदर बंद। दूसरी लिमिट हमारे पास है 0 से 1, 0 से 1, और यहाँ पे हमारे पास आएगा dx, यहाँ पे dy हमारे पास है। ठीक है जी, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में, तो x यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो 0 to 1 एज इट इज, x तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, y की पावर 4/4, और लिमिट हमारे पास 0 से 3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। हम अभी क्या है, मौसम ऐसा चल रहा है कि कभी धूप निकल रही है, कभी छाँव हो रही है। धूप निकलती है तो एकदम से बोर्ड बिल्कुल ब्राइट हो जाता है, जब छाँव होती है, सूरज नहीं दिखता है, तो हमारे पास बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट पुट करनी 0 से 3, किसके प्लेस पे, y के प्लेस पे। तो 0 से 1 y के प्लेस पे पुट करेंगे तो x², और यहाँ पे 3 की पावर 4 अपॉन में 4। ठीक है जी, x² तो बाहर है, हमें लिमिट इस पे पुट करें। ठीक है, माइनस के 0 पुट करेंगे तो बनेगा 0, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे पास यही बन गया, और बाहर हमारे पास क्या है, dx। ठीक है, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो 3 की पावर 4/4 ये तो बाहर रहेगा, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस पर फर्क पड़ेगा। ये हमारे पास हो जाएगा x³/3, और जो इसकी लिमिट होगी हमारे पास, वो लिमिट क्या बनेगी, 0 से 1। तो 3 की पावर 4/4,
और एक्स क्यूब है, पुट करेंगे यहाँ पर लिमिट तो क्या बनेगा 1/3। 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ से 3 से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 3 की पावर 3/4 और 3 की पावर 3 क्या होती है 27/4। ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, चेक कर लेते हैं इसका आंसर। हमारे पास 27/4 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की, थर्ड पार्ट की सॉरी। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है 0 to 1 dx dy अपॉन √1 - x स्क्वेयर √1 - के y स्क्वेयर। ये हमारे पास है, ठीक है जी। इसका करना है इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है जी x के रिस्पेक्ट में, तो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को क्या करेंगे कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, तो इसको मैं लिख दूँ ऐसे कुछ 0 to 1 यहाँ लगाता हूँ बीच में ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारे पास dx अपॉन √1 - x स्क्वेयर √1 - के y स्क्वेयर, और बाहर हमारे पास रहेगा dy। हाँ जी, ठीक है। तो अब देखो ये √1 - x स्क्वेयर हम बात करें किसकी, ठीक है, √1 - के y स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/√1 - के x स्क्वेयर। ये इंटीग्रेशन हमारे पास बनेगा जी साइन इनवर्स x 0 to 1, ठीक है जी, और साइन इनवर्स x, और ये बाहर था हमारे पास √1 - के y स्क्वेयर कांस्टेंट था, ठीक है। लिमिट क्या है इसकी 0 to 1, और बाहर हमारे पास आएगा dy। तो 0 to 1 जब लिमिट पुट करते हैं साइन इनवर्स 1 यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, 1 पुट करते हैं x के प्लेस पे, तो साइन इनवर्स 1 बनेगा, और साइन इनवर्स 1 हमारे पास, चलो पहले लिख देता हूँ मैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन √1 - के y स्क्वेयर, फिर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है जी। ये आएगा हमारे पास dy। इसके बाद 0 to 1 साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, क्योंकि π/2 पे होती है वैल्यू हमारे पास √1 - के y स्क्वेयर dy, तो π/2 लिखेंगे बाहर, 0 to 1 अपॉन √1 - के y स्क्वेयर dy, तो π/2। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगा साइन इनवर्स y, और लिमिट हमारे पास क्या रहेगी इसकी 0 to 1, तो π/2, और यहाँ से हमारे पास साइन इनवर्स 1 और π/2, और ये भी हमारे पास क्या बनेगा π/2, तो आंसर बनेगा हमारे पास π²/4, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर हमारे पास π²/4, ठीक है। जल्दी से नोट करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है डबल इंटीग्रेशन आर एक्स dx dy where r is equal to set of all x y such that 0 less than is equal to x less than is equal to a, 0 less than is equal to y less than is equal to x। ये हमारे पास है, हमें इसका इंटीग्रेशन सोल्व आउट करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन सोल्व करें उससे पहले हमें इसकी जो लिमिट है ना उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे पास जो लिमिट है वो लिमिट क्या है, 0 to यानी x किसके बीच में 0 और a के बीच में है, ठीक है जी। x किसके बीच में 0 और a के बीच में, हाँ जी। ये लिमिट कैसे कांस्टेंट है, ठीक है। जो y है वो 0 और x के बीच में है, ठीक है जी। किसके 0 और x के बीच में, मतलब क्या है, जो y है वो x का फंक्शन है, ठीक है। जो y है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन होगा पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा x dy dx, हाँ जी। इस पे लगाएंगे लिमिट, रीजन r था तो लिमिट हमारे पास dy की जो लिमिट होगी हमारे पास वो क्या है, y की जो लिमिट है वो 0 to x है, हाँ जी 0 to x है, ठीक है। और जो बाहर हमारे पास लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी 0 to a रहेगी, वो लिमिट किसकी है x की लिमिट है, ठीक है। ये लिमिट किसकी है y की लिमिट है, ओके। अब इसको करते सोल्व, तो 0 to a बाहर रहेगा, ठीक है जी,
और इसको मैं ऐसे लिख दूं 0 to x dy और बाहर हमारे पास dx। ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, पहले इंटीग्रेशन इसका करेंगे और बाहर क्या है 0 to a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x तो कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास x इंटू वाई और जो लिमिट है वो क्या है 0 to x है और बाहर हमारे पास dx है। तो 0 to a इसका लिमिट पुट करेंगे y के प्लेस पे x, तो क्या बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर, जब 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, ये आएगा हमारे पास dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब, तो ये बनेगा x³ 3 और लिमिट हमारे पास 0 to a, अब a पुट करेंगे तो a³ 3, 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। ये हमारा आएगा इसका फाइनल आंसर। जो इंपॉर्टेंट नोट किया था वो नोट हमारे पास यही था कि हमारे पास जो y है फंक्शन किसका जी, x का फंक्शन है। तो पहले हम इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले लिमिट y वाली लगाएंगे 0 to x, फिर 0 to a x वाली लिमिट लगाएंगे, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट आंसर हमारे पास a³/3 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, तो ये हमारे पास है 0 to 1 और लिमिट हमारे पास 0 to √1 + x² dy dx अपॉन 1 + x² + y², ठीक है जी। ये हमारे पास है, इसको करते हैं सोल्व आउट। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में है, ठीक है जी। y के रिस्पेक्ट में है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 to 1 और यहाँ पे लगा दूं ब्रैकेट, ठीक है जी। 0 to √1 + x² और y के रिस्पेक्ट में है तो dy अपॉन 1 + के x² + के y² और बाहर हमारे पास dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, हाँ जी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पता है कि जो x है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हाँ जी। x कांस्टेंट होगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 to 1 लिमिट 0 to √1 + के x² dy अपॉन √1 + के x² इसका स्क्वायर प्लस के y² और बाहर हमारे पास dx है। तो ये हमारे पास बन गया √1 + के x का स्क्वायर, उसका स्क्वायर प्लस के y², ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इंटीग्रेशन हमारे पास 1/a² + के x² dx होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो a की वैल्यू तो हमारे पास क्या √1 + के x² है, ठीक है, और x की वैल्यू इस पे क्या है y² है। तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा 0 to 1 तो एज इट इज, और ये बनेगा हमारे पास 1/a है, a की वैल्यू ये है तो 1/√1 + के x² टेंजेंट इनवर्स x/a, तो x के प्लेस पे क्या है y और a के प्लेस पे क्या √1 + के x² और इसकी लिमिट क्या है 0 to √1 + के x² और बाहर हमारे पास है dx, ठीक है जी, ओके। तो इसके बाद 0 to 1 अब लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट नहीं होगी, लिमिट पुट कहाँ होगी y के प्लेस पे, क्योंकि लिमिट किसके y की है। तो y के प्लेस पे यहाँ पुट करेंगे इसको, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो क्या बनेगा यहाँ पे 1 बनेगा। तो tan इनवर्स 1 हमारे पास क्या होता है जी, मैं इसको लिख दूं 1/√1 + के x² tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे पुट करते हैं 0 तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 1/√1 + के x² और tan इनवर्स 0, ठीक है जी, tan इनवर्स 0 और लिमिट हमारे पास होगी कंप्लीट dx। अब ये हमारे पास एज इट इज रहेगा 0 to 1 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हमारे पास होता है जी tan इनवर्स 1 π/4 पे होता है, तो π/4 अपॉन √1 + के x², ठीक है। tan इनवर्स 0 होता है हमारे पास 0 पे, तो ये खत्म, यहाँ बचेगा हमारे पास dx। तो π/4 लिमिट के अंदर कोई काम नहीं है, बाहर निकालते हैं 0 to 1 1/√1 + के x² dx
अब हमारे पास ये फंक्शन बन गया पाई बाई 4 0 to 1 1 बाई रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वेयर। हाँ जी, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ तो मैंने सोल्व कर दिया था कि हमारे पास tan इनवर्स बन गया था। अब हमारे पास तो ये है 1 बाई रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वेयर, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है पाई बाई 4 log ऑफ x प्लस के रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स स्क्वेयर, और लिमिट हमारे पास रहेगी 0 to 1। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट आ गई इसकी। ठीक है जी, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स स्क्वेयर, तो x प्लस के रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, नाइस। तो पाई बाई 4 लिमिट पुट करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास log ऑफ 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस के यहाँ 1 पुट करेंगे 2, तो 1 प्लस के रूट 2 माइनस की यहाँ पुट करेंगे 0, ये लो 0 बन गया, यहाँ पुट करेंगे 0 बचेगा 1, तो ये बनेगा हमारे पास log 1। ठीक है, तो बाहर हमारे पास पाई बाई 4 और ये अंदर हमारे पास log ऑफ 1 प्लस के रूट 2, और log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस के रूट 2। चेक करते हैं इसका आंसर। हमारे पास सेकंड पार्ट पाई बाई 4 log रूट 2 प्लस के 1। ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बस। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो एक बार आप क्लास 12 की बुक उठा करके देख लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एटलीस्ट 60-70 फॉर्मूले तो हैं ही वहाँ पे। ठीक है, तो अब उनको बस थोड़ा सा रिवाइज करना आपको, आपने पहले कर रखे हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की इसके। तो थर्ड पार्ट हमारे पास 0 to 1 0 to एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स, ये हमारे पास है। इसको करना है इंटीग्रेट, तो करते हैं इसको इंटीग्रेट। तो मैं इसको पहले ऐसे लिख दूं 0 to 1 ब्रैकेट लगा दिया 0 to एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स डी वाई, और बाहर हमारे पास डी एक्स। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास इंटीग्रेशन पहले वाई के रिस्पेक्ट में ही करना है। ठीक है, हमने ब्रैकेट बंद कर दी, क्या पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसके बाद बाहर वाले को सोल्व करना है, इनर टू आउटर। ठीक है, तो 0 to 1 अब ये हमारे पास है y के रिस्पेक्ट में करना है, तो e की पावर जो भी दे रखी हो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है e की पावर y अपॉन एक्स। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना जी 1 बाई एक्स, उससे क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा बाहर dx, और लिमिट क्या रहेगी 0 to एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, 0 to 1 ये 1 बाई एक्स स्क्वेयर है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं x e की पावर y अपॉन एक्स। ठीक है, और लिमिट हमारे पास 0 to एक्स स्क्वेयर dx। ठीक है जी, ओके 0 to 1। अब यहाँ पे लिमिट पुट करनी है हमें, किसके प्लेस पे, y के प्लेस पे क्या पुट करना है जी एक्स स्क्वेयर, तो x ई रेज टू पावर एक्स को यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स क्या बनेगा, x बचेगा। ठीक है जी, फिर पुट करते हैं 0 किसके प्लेस पे, y के प्लेस पे, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो x तो बचेगा एज इट इज हमारे पास, और बाहर हमारे पास dx। तो यहाँ से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ। हाँ जी, 0 to 1 x निकाल दे कॉमन, अंदर बचेगा e की पावर x माइनस के 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर x माइनस में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। ठीक है, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो e की पावर x माइनस में x dx। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1, ये हमारे पास 0 to 1, तो इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है जी, और यहाँ पुट करते हैं की पावर 1 तो e बनेगा माइनस के 1। ठीक है, फिर 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 बाहर है तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, माइनस इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो e की पावर x, e की पावर x माइनस के x का x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रहेगी 0 to 1, तो e माइनस के 1। ठीक है जी, माइनस बाहर है 1 पुट करते हैं तो e की पावर 1 e बनेगा माइनस के 1 बाई 2, फिर 0 पुट करते हैं यहाँ पे माइनस के e की पावर 0 1 बनता है
यहाँ पुट करेंगे 0 बन जाएगा। ओके, तो e माइनस के 1 माइनस का e प्लस का 1/2 प्लस का 1, तो e से e कैंसिल आउट हो गया, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच्चा हमारे पास 1/2। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। चेक कर लेते हैं, इसका आंसर हमारे पास 1/2। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसका एक पार्ट हो जाता है सेकंड क्वेश्चन का। आज हम 2 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक पार्ट और है, उसको भी कर लेते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, सेकंड का पार्ट नंबर 4, लिमिट है 0 to a, दूसरी लिमिट है 0 to √a² माइनस y², रूट के अंदर हमारे पास है a² माइनस x² माइनस के y² dx dy। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब हमें करना है इसको सोल्व। इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में। हाँ जी, तो इसको लिख दो मैं 0 to a, ब्रैकेट लगा दिया, 0 to √a² माइनस के y²। पहले करना हमें किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dx और बाहर हमारे पास dy। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो मैं इस y² को पहले लिख दूँ यहाँ पे a² माइनस के y² माइनस के x², और इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ जी, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो 0 to a, 0 to इंटीग्रेट a² माइनस के y²। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ फिर a² y² का रूट और उसका स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं इसको हम ऐसे, माइनस के x² dx dy। मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया और स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये बना। अब करना मैं इसका इंटीग्रेशन। तो हमारे पास इस टाइप के इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन हमारे पास रूट के अंदर a² माइनस के x² dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास बनता है x²/2। ठीक है, रूट ऑफ a² माइनस के x² माइनस यानी x/2 a² अपो a²/2 साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, रूट a² माइनस x² इज इक्वल टू x/2 रूट a² माइनस x² माइनस a²/2 साइन इनवर्स x। तो फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई करते हैं 0 to a, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इसके अकॉर्डिंग x/2, तो x हमारे पास ये है, तो x/2 रूट ऑफ a² माइनस x², तो रूट ऑफ a² माइनस x² क्या है? वापिस यही टर्म तो है, a² माइनस x² माइनस का दिस। ठीक है जी, फिर हमारे पास क्या है? माइनस के a², a हमारे पास ये अंदर वाला टर्म, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या? a² माइनस का x² अपॉन में 2 और साइन इनवर्स x हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, ओके, और लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे हम 0 to √a² माइनस का x² और बाहर हमारे पास है dy। ठीक है, x/2 रूट a² माइनस x² माइनस के a²/2 साइन इनवर्स x। एक सेकंड देखते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स आई थिंक x बाई ये होना चाहिए। चलो सोल्व करते हैं इसको, पता चल जाएगा क्या आएगा। 0 to a हमारे पास लिमिट पुट करनी है। अब हमें लिमिट है रूट a² माइनस x², पुट किसके प्लेस पे करनी है? x के प्लेस पे पुट करनी है, तो यहाँ पुट करनी पड़ेगी हमें x के प्लेस पे। ठीक है, तो x के प्लेस पे पुट करेंगे तो रूट a² माइनस के x, यहाँ पे क्या है? y², सॉरी मैंने यहाँ पे x लिखा है, y², तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अपॉन में 2 और अंदर हमारे पास जब पुट करेंगे इसको रूट a² माइनस के
वाई स्क्वेयर, किसके प्लेस से पुट करना है, एक्स के प्लेस से पुट करना है, तो ए स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर इट इज माइनस के, एक्स के प्लेस से पुट करेंगे इसको, रूट से स्क्वेयर कैंसिल आउट हो, तो ए स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर, हाँ जी अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस के यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर बाई 2 एज इट इज, और यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास साइन इनवर्स यहाँ पे आई थिंक ए होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास एक्स के प्लेस पे रूट ए स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर, यहाँ पे ए होता हमारे पास, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, और ए की वैल्यू थी हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर, ठीक है, और बाहर हमारे पास है डी वाई, ये तो हमने पुट किया अपर लिमिट। अब बात करते हैं जीरो की, जब जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी जीरो, ठीक है जी, एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो ये होल क्वांटिटी जीरो, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। अब इसको कहते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, 0 टू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये पार्ट क्या हो गया जीरो, ये जीरो हो गया, तो ये पार्ट भी क्या होगा हमारे पास जीरो हो गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास सिर्फ ये पार्ट, ठीक है जी, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस का ए स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर अपॉन में 2, ठीक है, और साइन इनवर्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, ये बनेगा हमारे पास पाई बाई 2, और बाहर हमारे पास है डी वाई, ठीक है। इस माइनस को निकाल देंगे बाहर, माइनस 12 आएगा हमारे पास 0 टू ए, और पाई बाई 2 का भी कोई काम नहीं है, यहाँ पे 2 है तो पाई बाई 4 बाहर कर देंगे, माइनस पाई बाई 4, अंदर बचेगा हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर डी वाई, ठीक है जी। अब इसका करते हैं माइनस पाई बाई 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 टू ए स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा ए स्क्वेयर वाई, इसका करेंगे तो वाई क्यूब अपॉन 3, और लिमिट आएगी 0 टू ए, तो माइनस के पाई बाई 4, वाई के प्लेस पे ए पुट करना है, तो ये बनेगा हमारे पास ए क्यूब माइनस के ए क्यूब बाई 3, फिर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस के पाई बाई 4, और ये बनेगा 1 माइनस के 1 बाई 3, होता हमारे पास 2 बाई 3, तो 2 ए क्यूब बाई 3, ठीक है जी, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के पाई ए क्यूब अपॉन में 2 3 जा 6, ये हमारा आएगा इसका आंसर, ठीक है जी। तो चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास सेकंड का फोर्थ पार्ट, पाई ए क्यूब अपॉन में 6, ठीक है, यहाँ पे आंसर कैसा है प्लस में है, और जो हमारे पास एरिया होता है वो एरिया कैसा होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है, इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, फिर भी अगर चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है, आंसर तो नेगेटिव आए तो भी हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका पॉजिटिव ही लिखेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, ठीक है जी, हमने इसको लिख दिया आगे पीछे, तो कुछ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस के ए स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पुट कर दिया वैल्यू, तो ये काम हमारे पास ये सारा जीरो बन जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचती है यहाँ से, ठीक है। तो आप नहीं काम करें, क्लास 12 के अंदर फॉर्मूले पे चेक कर लेना, ठीक है। मुझे अब थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो क्या बनेगा, पॉजिटिव होगा शायद, फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देख लेना, ठीक है। ये हमारे पास प्लस था, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप फॉर्मूला एक बार वेरीफाई कर लेना और इसे कमेंट करके मुझे बता देना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, इतने फॉर्मूले तो मुझे भी याद नहीं रहेंगे ना, फिर भी आप चेक कर लेना एक बार यहाँ प्लस है या माइनस है। माइनस होगा तब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस होगा तब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हमारा आंसर आने वाला है वो आंसर हमारे पास क्या दिखाना, हमें पॉजिटिव ही दिखाना है। तो आई थिंक यहाँ फॉर्मूला क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो ए प्लस होता है उसमें माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। मिलते जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।